एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एक ओशो की बेहतरीन कहानी मूर्ख को शिक्षा नहीं भाती, ये कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको अच्छी लगेगी। आइए शुरू करते हैं। मूर्ख को शिक्षा नहीं भाती। किसी पहाड़ पर बंदरों का एक बड़ा सा झुंड रहता था। एक बार पहाड़ों पर काफ़ी वर्षा और बर्फ़ पड़ने के कारण ठंड बहुत ज़्यादा हो गई। इस ठंड से बचने के लिए बंदरों के झुंड ने एक ऐसे पहाड़ी पर फल इकट्ठा करना शुरू कर दिया जिसकी शक्ल आग से मिलती थी। इस आग की लो बढ़ाने के लिए कुछ बंदर फूंक मारने लगे और बाकी बंदर उसे आग समझकर चारों ओर तपने के लिए बैठ गए। इन बंदरों को ऐसा करता देखकर एक पक्षी बोला कि तुम सब पागल हो क्या? यह अंगारी नहीं है, यह तो उससे मिलता हुआ और उसकी शक्ल जैसा एक फल है। इससे अच्छा तो तुम लोग किसी पहाड़ी की गुफा में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि अभी तो बर्फ और गिरेगी। बंदरों का एक सरदार बोला कि अगर तुम हमें क्या बताएगी, हम सब समझते हैं। पक्षी ने एक बार फिर कहा कि अरे भैया, मैं तुम्हारे ही हित की बात कर रही हूँ। तुम इस भयंकर ठंड से बचने के लिए कहीं पर छिप जाओ, नहीं तो सारे मारे जाओगे। उस पक्षी की बात सुनकर एक बंदर को बड़ा क्रोध आया। उसने पक्षी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर दे मारा। यह मिला उस बेचारे पक्षी को जो एक भलाई और शिक्षा देने वाली बात कर रहा था। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भी किसी भी प्राणी को सोच समझ कर हमें शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जब हम मूर्खों को शिक्षा देने जाते हैं तो उन्हें भाती नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान हमें ही पहुंचाते हैं। ऐसे ही ओशो ने बताया कि एक जंगल में एक वृक्ष पर एक घोंसला बनाए हुए एक गोरैये का जोड़ा रहता था। वर्षा के दिनों में एक बार थोड़ी थोड़ी पानी बरसने लगा। उसी समय एक बंदर बारिश में भीगा हुआ ठंड के मारे कांपता हुआ उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसकी यह हालत देखकर गौरैया की पत्नी ने कहा कि भाई, तुम तो मनुष्य के जैसे लगते हो, फिर इस ठंड में क्यों मर रहे हो? कहीं पर छप्पर छाया बनाकर उसके नीचे रहने का प्रबंध बना लो। गौरैया की यह बात सुनते ही बंदर को बड़ा क्रोध आया और वह अपनी आंख लाल करता हुआ बोला कि अरे, तू मेरी हंसी उड़ा रही है। इससे पहले गौरैया उसे कुछ बोलती, बंदर ने उसी पेड़ पर झट से चढ़कर और उसके पास जाते ही बंदर ने गौरैया के घोंसले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गौरैया बंदर के इस व्यवहार को देखकर बहुत पछताई और तय किया कि किसी को ज्ञान नहीं दूंगी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है और इसमें ओशो हमें यही समझाना चाहते हैं कि व्यर्थ की सीख किसे ना दो। अगर कोई आपको समझ ही नहीं रहा है, जो अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान मानता है, चाहे वो कुछ न जानता हो, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिले तो उसे किसी तरह की कोई भी सफाई या कोई अच्छी बात ना बताएं, क्योंकि शायद उसमें नुकसान आपका ही होगा। यही थी हमारी कहानी कि व्यर्थ की शिक्षा किसी को ना दें और मूर्ख को शिक्षा देना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि मूर्ख को अगर आप कुछ सिखाने चलोगे तो उसमें आपका ही कोई नुकसान होगा, क्योंकि मूर्ख कुछ समझने वाला नहीं है। यही थी हमारी कहानी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।